गाइस, ये है 18 अगस्त की वीडियो। और 18 अगस्त को हम लोग जा रहे थे सिकंदराबाद। हम निकल चुके थे वहाँ। सिकंदराबाद वाली अनमोल की मौसी जी है, उनके यहाँ प्रोग्राम था, नामकरण सेरेमनी थी। तो हम वहाँ के लिए सुबह सुबह निकल गए थे। सुबह सुबह तो नहीं थी, बहुत 11 समथिंग था। और ये देखिए प्रेशर गाड़ी में बहुत शैतानी कर रही थी। ये मौसम अच्छा हो रहा था। जब हम घर से निकले थे बहुत तेज़ धूप थी। और ये हम जब उछानी बरेली से उछानी जाते तो रास्ते में ये श्याम बाबा का मंदिर पड़ता है। बहुत मान्यता है श्याम बाबा की तो वैसे भी। और ये जब उजानी से निकलते हुए यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी कारवारियों के सामान की। यहाँ पर बहुत सारा सामान मिल रहा था और बहुत ढेर सारी शॉप्स थी यहाँ पर। फिर छतुइया फाटक पर हमने अमरूद ख़रीदे, जो हम हमेशा लेते हैं। यहाँ के अमरूद बहुत अच्छे होते हैं और हमें पसंद भी है। ये मैंने देखिए खा के टेस्ट करके बताया कि अच्छा था। जब भी हम यहाँ से निकल के जाते हैं तो हम अपना अमरूद ज़रूर लेके जाते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ के अमरूद हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मुझे भी और अनमोल को भी। और मौसम अच्छा था, बाहर का व्यू देखने के लिए मैंने विंडो को खोल लिया था, बट हवा चल रही थी तो मैंने अपने सर पर दुपट्टा डाल दिया बाहर ना उड़े। और कचला पहुँचने से पहले हमें इतनी तेज़ बारिश मिली जो बरेली में इसका निशान तक नहीं था, नामो निशान। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। देखिए अंदर आ रही है। फिर मैं इसके शीशे को बंद कर लेती हूँ, विंडो को, ताकि अंदर हमारे कपड़े जो हैं वो भीग ना जाए। कचला पे बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश थी। और यहाँ बरेली में तो नामो निशान भी नहीं है बारिश का, बारिश हो ही नहीं रही है। उसके बाद हम कांचगंज पहुँचे, वहाँ पर हमें थोड़ी टाइम लगा था। वहाँ पे हमने ये नान कढ़ाई वाले बिस्किट लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को पसंद है वो कमेंट करके बताना। और ये हम निकल गए थे। फिर हमने भेलपूरी खाई थी। और ये वहाँ पापा जी कांचगंज से देने के लिए लेके आए थे चांदी की कटोरी, चम्मच और चांदी की गिलसियाँ। देखिए मैं आपको पिचका के दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छी वाली थी। और ये मीठा ख़रीदा था देने के लिए। और हम फाइनली सिकंदराबाद पहुँच चुके थे। ये थोड़ा सा मैंने इयररिंग्स पहन लिए, टचअप कर लिया, बाल को कांचगंज स्ट्रेट करा लिया था। ये रम्मू मौसी जी का घर है। हम सबसे पहले इनके घर गए थे, उसके बाद हम धर्मशाला में पहुंच गए थे। अनमोल और प्रशाख्या के जा रहे हैं और सामने से देखिए सब लोग आ रहे थे। और ये पूजा मौसी जिनका प्रोग्राम था। और ये वो हमारा छुटकू जिसके हम नामकरण में आए थे, इसका नाम अवयुक्त रखा है। और ये कुआ पूजन चल रहा था तो हम सबसे पहले कुआ पूजने के चले गए। और सबसे बेस्ट मोमेंट होता है घर में कोई भी प्रोग्राम हो, खुशी वाली चीज़ें होती है, तो हमारे जो पहले वाले लोग होते हैं, ओल्ड जनरेशन वाले, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा खुशी थी। देखिए नानी जी सबसे ज़्यादा खुश थी, वहाँ पे सोने की सीढ़ी चढ़ गई थी और खूब डांस कर रही थी और सबको पकड़ पकड़ के नचा रही थी ढोल पे कि डांस करो डांस करो। अच्छी लगती हैं। कहते हैं ना, ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड, तो बस वही था। हमसे ज़्यादा तो उन लोगों को एक्साइटमेंट रहती है। और ये देखिए इतनी गर्मी में खुशी यहाँ पे लहंगा पहनी हुई थी। मैं मुझसे कह रहे थे खुशी गर्मी तो नहीं लग रही तुझको। और यहाँ पिट्टू खड़े होकर पोज दे रहे थे वीडियो में आने के लिए। यहाँ पे बच्चे शैतानी कर रहे थे, सब लोग खड़े थे। हम मंदिर में कुआं पूजने के लिए आए थे। ये वहाँ का है सिकंदराबाद में मंदिर का, और अंदर कुआं पूजा जा रहा था, पूजा हो रही थी बाहर। जब तक हम वीडियो शूट कर रहे थे, ये बच्चे प्रशा बोले कि मम्मा मेरी वीडियो बनाओ ना, मैं घूम रही हूँ। और इसके बाद हम फाइनली घर चले गए थे। पूजा का तनु गया था। यहाँ पे ओशी, रूपा मौसी जी और वैष्णवी, हम तीनों लोग बैठ के बातें कर रहे थे। यहाँ देखिए चिट्टू हमारा अवयुक्त रो रहा था। और यहाँ साक्षी ने रूपा मौसी जी के हाथ पे मेहंदी लगाई थी और इसने ही मेरे हाथों पे भी मेहंदी लगाई थी। बहुत अच्छी मेहंदी लगाई, थैंक यू साक्षी। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, हम लोगों का निकलने का नंबर आ गया तो हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए। सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे खाना खाने का, यहाँ पे बैठ के खाओ पत्तन वाली दावत, वो बेस्ट दावत होती है मेरी समझ से तो। और खाने में था मटर पनीर पुलाव, मटर पनीर, आलू की सब्ज़ी, मेथी आलू और काशी फल पूड़ी और गुलाब जामुन, रायता। और दूसरा रात को हम बहुत लेट हो गए थे आते आते। और ये दूसरा दिन हो गया था 19 अगस्त और उस दिन थी तीज। आप सबको हैप्पी हरियाली तीज। और मैं यहाँ पर चौक लगा रही थी, मैं अकेली थी करने वाली, तो मैं जल्दी से पहले मैंने सोचा चौक लगा देती हूँ जब तक ये सूख जाएगा, क्योंकि सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर मैं ऊपर का काम करूँगी, बायना अपना तैयार करूँगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आके जिस पे मैंने फटाफट से पहले चौक लगा लिया था, ताकि ये हम जब पूजा करने आऊँ मैं तो वो सूख जाए। और फिर हम ऊपर गए और जल्दी से हमने अपने बायने की तैयारी की। बायने में पूड़ी रखनी थी, फटाफट से आटा मारा और अपनी पूड़ियाँ जो थी फटाफट से मैंने घी लगाया था इसमें आटा मार के और फटाफट अपनी पूड़ियाँ सेक कर रख ली। और ये मैं अपना बायना पैक कर रही थी। इसमें हमारे यहाँ 12 पूड़ी रखी जाती हैं, 16 पुए होते हैं। मैंने इस बार पुए नहीं बनाए थे, मैंने मार्केट से गुलाब जामुन, मिनी वाले गुलाब जामुन मंगाकर पुए की जगह वो रख दिए थे। तो वो मैंने गिन के काउंट करके रख रही थी कि 16 ही होने चाहिए।
और उसके बाद ये मेरा पैक हो गया। उसके बाद गौर की जो पूजा होती है उसके आगे 5 रखते हैं, तो उसके मैंने 5 निकाल लिए गुलाब जामुन, और एक जो भोग लगाते हैं उसका ये सारा सामान तैयार करके हम नीचे ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। उसके बाद मैंने महावर लगाई थी। सबसे ज़्यादा शगुन हम लोगों में आलता माना जाता है, कोई इसे आलता कहता है, कोई महावर कहता है। पूजा पाठ जो भी होता है, बायने होते हैं, कथा होती है, कुछ भी होती है, आपको सबसे पहले आपको महावर लगाते हैं पूजा में। तो बस वही मैंने सबसे पहले महावर लगाई थी अपने पैरों पे। मेरे को बहुत पसंद थी शादी से पहले महावर लगाना। अब इतना कहते हैं ना, जो चीज़ें करते रहो तो वो चीज़ पसंद कम हो जाती है, तो बस वही मेरा हाल है। शादी से मेरे को पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी महावर लगाना, अच्छी लगती है। अभी भी मैं हर फेस्टिवल पे लगाती हूँ। और फिर ये आरती पहनी थी, आरती पहन के ही बायना मंजते हैं। ये देखिए, मैंने बोला था साक्षी ने मेहंदी लगाई थी, ये साक्षी ने मेरे हाथ पे मेहंदी लगा ली थी। और फिर उसके बाद मैंने रुपए रखे बायने में, और हम नीचे चले गए थे बायना मंजने के लिए। ये देखिए, सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया, धूप घास चावल दिया जला दिया, भगवान जी की मूर्ति रख ली, और यह बायना मंजने की तैयारी करने लगी। यहाँ पे जो हम बायना लेके आते हैं रख के, उस चावल और धूप घास लेके उसको एपन में टच करते हैं और अपने बायने के ऊपर से घुमाते हैं 4 बार। मैंने सबसे सिर पे पल्ला रखा, क्योंकि पूजा पाठ के जो भी काम किए जाते हैं वो सब शगुन से होते हैं, तो इस वजह से ये देखिए, ये चावल लेके धूप घास और उसको एपन में लेके 4 बार मैंने बायने के ऊपर से निकाला, फिर उस पर जल चढ़ाते और फिर भगवान जी से माफ़ी मांगी। और अब गौर के आगे की पूजा की। जो हम 5 गुलाब जामुन मिनी वाले रख के लेके आए थे, उससे हमने उसको भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है, धूप घास और चावल से करते हैं, उसको भी मैंने इसी तरीके से किया। और फिर भगवान जी के आगे उनका भोग लगाया, पूड़ी और गुलाब जामुन से उसका भोग लगा दिया। देखिए, ये जो मैं भोग लगा रही हूँ भगवान जी का। आज मैं अकेली थी बायना मनसने वाली, मम्मी जी थी नहीं, प्रतीक्षा ही नहीं थी, तो मैंने अकेला मनसा था। यहाँ पे अजीब लग रहा था, पहली बार ऐसा था कि मैं खुद अकेले होके मैंने बायना मनसा था। इससे पहले मैं और प्रतीक्षा थे, अब इस बार मैं सिर्फ मैंने ही मनसा था। और फिर मैंने भगवान जी के पैर छुए और माफ़ी मांगी और अपने लिए बहुत सारी चीज़ें मांगी। उसके बाद मैं बाबा के लिए बायना देने के लिए निकल गई, कि बायना दे के आए थे बाबा को। पैसे हम मम्मी को देते हैं, मम्मी थी नहीं तो इसलिए बाबा को दिया, और भगवान जी से क्षमा मांगी, बहुत सारी चीज़ें मांगी। और ये ऊपर आ गई थी, ऊपर आके मैंने गैस जमाई। ये सब साफ़ करके एक बायना बनता है, और जब तक बायना नहीं निकाल लेते तब तक गैस पे कुछ नहीं बना के कोई भी नहीं खा सकता है। उसके बाद गैस जला के उसको जमाई जाती है इस तरीके से, फिर हम इस पर चाय या कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था, और ये थी रात के 11:15 बज रहे थे, और मैं घी बना रही थी। मैंने 11:30 बजे, बहुत लेट हो गया था उस दिन हमारा खाना पीना। 11:30 बजे मैंने किचन साफ़ की, उसके बाद मैंने मलाई चलाई, काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, और ये 11:45 बज गए थे। मैं घी बना रही थी अपना, मैंने खिलाओ घी भी, क्योंकि दिन में बिल्कुल टाइम नहीं बनता। घी बन गया, और मैं उसको छान के रात में ही पलट के रख गई थी, क्योंकि सुबह फिर दोबारा से गर्म करना पड़ता निकालने के लिए। तो मैंने सारा घी बना के रात में रख दिया, दिन में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। बहुत गर्मी हो रही थी गैस के आगे खड़े होकर, और बहुत ज़्यादा थकान भी, क्योंकि सुबह से लगे 12 साढ़े 12 बजे हम ऊपर अपने रूम में गए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।